नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर दोबारा से कर रहे हैं ग्रामर रूल्स बेस्ड ऑन वर्ब का पार्ट 2, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जामिनेशन में ग्रामर रूल्स बेस्ड ऑन पार्ट टू जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, एनडीओ, सीडीएससी हो या आईबीपीएस के एग्ज़ाम हो। इस रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं जो वर्ब से रिलेटेड रहेंगे। आपको फाइंडिंग द एरर या फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा, स्पॉटिंग द एरर भी बोलते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं पहला रूल। उससे पहले आपका स्वागत है, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश ईजीली। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं पहला रूल। पहला रूल बोलता है अ पास्ट टेंस in main clause may be followed by a present tense in the subordinate clause when the subordinate clause expresses a universal truth। आप लोगों को याद होगा जब हमने सेंटेंसेस पढ़े थे तो उस पे सेंटेंस का दो पार्ट बोला गया था, एक मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर इस पे आपको जानकारी कम है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ऑल चैप्टर के अंदर में आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आपका सारा डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मेन क्लोज में पास्ट टेंस है तब भी आप प्रेजेंट टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा सकते हैं, पर उस पे कंडीशन क्या है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं आप, उसका कंडीशन ये है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को, यूनिवर्सल सच्चाई को दर्शाता हुआ होना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल दूंगा तो ये आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल माइंड में रख लीजिएगा, तो जब भी स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, माई टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन या मूव्ड अराउंड द सन। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट क्यों है? देखिए, माई टीचर सेड दैट आपका क्या हो रहा है, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है ये। अर्थ मूव्ड राउंड द सन आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब जब आपका मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है तो नॉर्मल रूल बोलता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी जो पार्ट है सेंटेंस का सेकंड, वो भी आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए। बट यहाँ पर ये पास्ट लिखने के बाद भी हम बोल रहे हैं कि ये इनकरेक्ट है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है, ये ट्रुथ है कि जो अर्थ है, भूमि है, पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, चाहे आप इंडिया में रहिए, चाहे किसी दूसरे देश में जाते हैं या आप ऊपर चंद्रमा में भी जाते हैं, तो ये थ्योरी सेम रहती है हर जगह। इस ऐसे चीज़ को यूनिवर्सल ट्रुथ बोला जाता है जो कहीं पे भी जाने पे बदलती नहीं है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसलिए आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए। देखिए राइट आंसर क्या होगा, माय टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि ये पास्ट टेंस हुआ है ना, मूव्ड। तो ये देखिए इसका राइट आंसर होगा माय टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आ गया रूल नंबर 1, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 समझिए, व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज कम्स आफ्टर लीस्ट द ऑक्सिलरी वर्ब शुड मस्ट बी यूज्ड। बड़ा सिंपल है, बोल रहा है कि जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज लीस्ट वर्ड के बाद आएगा तो उस पे हमेशा आप ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, शुड यूज़ करेंगे, must be whatever be the tense of the verb in the main clause। अभी अगर आप लोगों ने क्लॉज नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसको क्लियर कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इस पे नरेशन पे डाला हुआ है शायद वो उस टॉपिक से, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी समझने में। इसमें बोलते हैं रूल नंबर 2 में, अगर आपका एक वाक्य है, सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर आपका कोई सा भी टेंस हो मेन क्लोज में, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले
लीस्ट आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब आप हमेशा शुड ही यूज़ करेंगे, चाहे वो किसी भी टेंस का हो मेन क्लॉज में। अब इसका एग्जाम्पल देखिए और समझिए, ये ब्यूटी है इंग्लिश की। वी स्टार्ट अर्ली लीस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। ये इनकरेक्ट है, देखिए कहाँ पर इनकरेक्ट है। वी स्टार्ट अर्ली आपका मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। शैल मिस द ट्रेन आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर है। अब आपका ये अगर वी स्टार्ट अर्ली आपका कोई सा भी टेंस है, मान लीजिए कि स्टार्टेड अर्ली हो जाता, चाहे वो पास्ट टेंस हो जाता, वी विल स्टार्ट अर्ली हो जाता, फ्यूचर टेंस हो जाता, या वी स्टार्ट अर्ली प्रेजेंट टेंस आ गया, तो इसमें आपका लिस्ट के बाद शुड आना ही चाहिए, आप शैल नहीं लगाएंगे। चाहे मेन क्लोज जो है आपका वो किसी भी टेंस में हो, लिस्ट के बाद हमेशा क्या लगेगा, शुड लगेगा। ये एक रूल है जो आपको याद रखना है। आइए देखिए, वी स्टार्ट अर्ली लिस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, नोट कर लेना, ये सारे रूल पर आधारित है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश ना आना कोई शर्म की बात नहीं है, कोई माइंड में ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। भाषा है। आप जर्मनी में जाएंगे, देखेंगे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, क्या वो लोग मायूस हो जाएंगे कि हमें इंग्लिश नहीं आती? नहीं होंगे। आप ब्रिटिशर्स से जाके पूछिए क्या उन्हें अच्छे से हिंदी आती है जितनी अच्छे से आपको हिंदी आती है? उन्हें हिंदी नहीं आती है। तो ये तो एक भाषा है, भाषा का ज्ञान होना, बोध होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी भाषा पे मास्टरी लेने के लिए आपको उसके ग्रामर के रूल प्लस वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई भावना मन में नहीं आनी चाहिए कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। किसी भाषा का आना ना आना इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे पले बढ़े हैं। हम अगर इंडिया में पले बढ़े हैं, गांव में पले बढ़े हैं, और हमारी भाषा देसी भाषा है, हिंदी भाषा है, या रीजनल कोई लैंग्वेज है, तो वो हमें अच्छे से आता है ना, तो उसमें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती तो सीखेंगे। इसलिए ऐसे रूल्स तोड़ तोड़ के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ये इंडिया में एक ये चीज़ है कि एग्ज़ाम में वो इंग्लिश डाल देते हैं, इंग्लिश के एग्ज़ाम होते हैं। देखिए चक्कर क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे देशों के बीच में व्यापार बढ़ रहा है, देशों के बीच में संपर्क बढ़ रही है। तो एक ऐसी भाषा हो गई इंग्लिश जो सारे कंट्रीज़ को वर्ल्ड में कनेक्ट करके रखती है। अब जब आप उस वर्ल्ड में जाना चाह रहे हैं, जॉब में या बिजनेस में, जहाँ पर जाकर आपको लोगों से कनेक्ट होना है, लोगों से बात करनी है, लोगों को अपना संदेश देना है, तो आपको एक कॉमन लैंग्वेज का पता होना चाहिए। अब उसी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करना है। तो इसमें और कोई दो राय नहीं है, माइंड में कोई संशय ही नहीं होनी चाहिए कि हमें ये नहीं आता है। आइए आगे बताता हूँ। तो ये रूल नंबर 2 आपका क्लियर हो गया। अब आ जाइए रूल नंबर 3 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपका। ये देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बोलता है एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू एंड वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनेटिव। बहुत ही सिंपल रूल है। बोल रहा है कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जो होगा, एडवर्ब वाला फ्रेज, उसके बीच में और टू के बीच में, ठीक है, मतलब एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज जो होगा आपका शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू एंड वर्बल पार्ट। वर्ब वाले पार्ट में और टू के बीच में, यानी टू और वर्ब के बीच में कोई भी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसे फिर बोला जाता है क्या, स्प्लिट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आपने पढ़ा था ना, टू लग जाता है तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। इन्फिनेटिव के रूल भी बना के डाले हैं मैंने, अगर आप लोगों ने देखे होंगे। रिपीट कर रहा हूँ रूल नंबर 3, नोट कर लीजिएगा प्लीज़। कोई भी एडवर्ब या एडवर्ब वाले फ्रेज आप टू और वर्ब के बीच में नहीं लिखेंगे लिखते हुए। तो ग्रामर में यही एरर हो जाता है कि लोग लिख देते हैं
बहुत ही सिंपल रूल था। देखिए, आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर मेल। टू आया, रिप्लाई वर्ब आ गया, इसके बीच में एडवर्ब वाला फ्रेज या एडवर्ब इमीडिएटली आया है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, क्योंकि रूल नंबर 3 बोलता है कि आप इन्फिनेटिव टू और वर्ब के बीच में कोई भी एडवर्ब नहीं लिखेंगे। यह आपका सीधा पता चल गया आपको कि गलती कहाँ पर है। आगे देखिए, इसका करेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। आई होप टू रिप्लाई इमीडिएटली टू योर मेल। आई होप टू रिप्लाई, इन्फिनेटिव प्लस वर्ब, इमीडिएटली टू योर मेल। इधर कोई वर्ब नहीं है टू के बीच में, इधर था इन्फिनेटिव के बीच में, या पहले इन्फिनेटिव के साथ रिप्लाई था जो कि एक वर्ब है। इसके बीच में आपने इमीडिएटली नहीं लिखना था जो कि एडवर्ब है। तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा आपका, आई होप टू रिप्लाई इमीडिएटली टू योर मेल। ये रूल नंबर 3 था। देखिए, मैं बहुत टाइम लेके समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी स्पॉटिंग द एरर आप कर पाओगे। कई चैनल्स देखे होंगे आपने, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, पर यहाँ पे जितना भी मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आपने एक एक वीडियो देख के चीज़ें पकड़ ली, नोट बना लिया, याद कर लिया, अगर नोट नहीं बनाना है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। टेलीग्राम के चैनल के लिंक में कोई नोट्स नहीं मिल रहे हैं आपको तो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ये मेरा सौभाग्य होगा आपको नोट्स प्रोवाइड करना, तो प्लीज़ बेझिझक बताते रहिएगा। आइए रूल नंबर 4 फटाफट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। रूल नंबर 4, एन इन्फिनेटिव बता रखा है आपको, शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस। कौन से टेंस में होना चाहिए? प्रेजेंट में, अनलेस इट रिप्रेजेंट एन एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ द गवर्निंग वर्ब। प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, उसके गवर्निंग वर्ब में एन एक्शन अगर प्रायर हो रहा है। आई शुड हैव लाइक टू हैव गॉन देयर, इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा? देखिए, आई शुड हैव लाइक टू गो देयर। क्लियर है रूल नंबर 4? कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आइए रूल नंबर 5 में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। रूल नंबर 5, gerund if preceded by a pronoun, that pronoun must be in the possessive case। अब हमने प्रोनाउन पढ़ा था, प्रोनाउन के 1 2 3 2 पार्ट बना के डाले हुए हैं, आप देख लेंगे ऑल चैप्टर के अंदर प्लेलिस्ट में, तो आपको पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन पता चल जाएगा। जब पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन चल जाएगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। माई सेल्फ, दे का दे सेल्फ, ऐसा आता है ना। पजेसिव केस वो होता है, एक बार देख लीजिएगा वीडियो। जेरंड जो होते हैं वो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इतना याद रख लेना। गो वर्ब है, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग हो गया, जेरंड हो गया। क्लियर है? शीतल एम्फेसाइज्ड मी गोइंग देयर, बोल रहा है जेरंड इफ प्रोसीडेड बाय प्रोनाउन। अगर जेरंड से पहले प्रोनाउन आता है तो वो पजेसिव केस होगा, तो ये मी नहीं होगा। मी का पजेसिव केस क्या बन जाएगा आपका? माय। शीतल एम्फेसाइज्ड माय गोइंग देयर, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पर इनकरेक्ट था। अब देखिए, छोटा सा रूल याद कर लेंगे। जेरंड क्या होता है? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर उससे पहले कोई प्रोनाउन आएगा तो वो पजेसिव फॉर्म में होगा। पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आपको बता दिया है। तो ये 5 रूल थे जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बहुत ही सिंपल हिंदी में आसानी से समझा रखा है। अब मत बोलिएगा कि अंग्रेजी आती नहीं है। दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही था इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपके साथ। और 6 रूल बचे हैं वर्ब के जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लर्न इंग्लिश इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप पे लाइव नोटिफिकेशन टाइमली पहुंचते रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।